हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो अनुशासन, वो व्यवस्था के द्वारा चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा चलने वाला, वो नियम के द्वारा चलने वाला परमेश्वर है। और जब आप उसके नियम को फॉलो करते हैं, जब आप उसकी व्यवस्थाओं को फॉलो कर कर, जब आप अपने जीवन में उसके वचन को उत्तम कर कर, जब अपने जीवन में आप चलना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। वो डिसिप्लिन का परमेश्वर है। डिसिप्लिन जानते? डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन परमेश्वर को बहुत पसंद है। जो व्यक्ति, जो बहनें, जो भाई अनुशासन से चलने वाला, नियम से चलने वाला, वो नियम नहीं जो संसार के नियम है, वो नियम जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कहता है कि तुम्हें कैसे चलने की आवश्यकता है, वो नियम के द्वारा हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो नियम, वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, मूसा को दिया, नूह को दिया, हालेलुया, अब्राहम से बातें किया, वो व्यवस्था के द्वारा, वो नियम के द्वारा परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। तो हमें चलने की आवश्यकता है कि नहीं है? यीशु मसीह भी जब आए दुनिया में, तो पता है उन्होंने यहूदियों को भी उन्होंने वही सिखाया जो वो खुद को सीखा हुआ मानते थे। हालेलुया। उन्होंने खुद जो सीखा वो यहूदियों को भी सिखाया, लोगों को भी सिखाया, फरीसियों को भी सिखाया, अन्य जातियों में भी जाकर उसने वही सिखाया कि जो परमेश्वर का वचन है, उस नियम के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार अगर तुम चलोगे तो तुम परमेश्वर के प्रिय ठहरोगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर के प्रिय ठहरोगे, तुम परमेश्वर के प्रेमी लोग ठहरोगे, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी, उसके संतान ठहरे जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हमें बच्चे हैं या तो कैसे भी कोई भी हो, लेकिन हमें कैसे बैठना है? कलीसिया में आते हैं तो डिसिप्लिन में, अनुशासन से। अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे हैं इधर उधर करते हैं, लेकिन उसको कैसे रखना है? डिसिप्लिन में, अपने साथ बैठाना है उसे। हालेलुया। अनुशासन में, जब उसे आप अनुशासन में रखेंगे, वो आगे होकर, वो बड़ा होकर भी वो डिसिप्लिन में चलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो अनुशासन में चलेगा। हालेलुया। सर आपको कोई तकलीफ है? हालेलुया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। इसलिए बाइबल कहती है कि जब हमने पढ़ा, याकूब कहता है, दाऊद कहता है, याकूब को याद कर कर कहता है। भजन संहिता 20 और उसके 1 में लिखा, हाँ हाँ, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर का नाम क्या था? अच्छा, इसके ऊपर भी हम बात की, लेकिन इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, यीशु के बारे में और यहोवा के बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे उस सिलेबस को पूरा करना है थोड़ा जल्दी से। बाइबल कहती कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। संकट के दिन, ये संकट किसको दर्शाता है? ये संकट किसको दर्शाता है? संकट किसको दर्शाता है? संकट आखिर क्या? संकट यानी क्या? क्या चीज को हम संकट कह सकते हैं? हो सकता है वो संकट घर से आती हो सकता है पड़ोस से हो सकता है कंपनियों से हो सकता है राजनीतिक संकट हो सकता है बाहरी संकट हो, प्रॉब्लम की संकट हो, हर एक चीज का संकट हो, कर्जे का संकट हो, मैरिज का संकट हो। हालेलुया। हर एक चीज का संकट। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तुम उसे पुकारोगे, उन समय में जब आपका माइंड काम करना बंद कर दे, आप ये सोचने लगते अब मेरा क्या होगा, अब तो सब कुछ बिगड़ गया है, अब तो कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है,
अब मेरा लाइफ, मेरे घराने का लाइफ, मेरे बिजनेस का लाइफ, मेरे फाइनेंशियल का लाइफ, मेरे बच्चों का लाइफ अब तो बिगड़ गया है। अब ये परिस्थितियां सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतनी भारी संकट उस समय आ चुका है। हो सकता है लोगों के विरोध का संकट आपके ऊपर आ गया हो, कई लोग जेल में डाल दिए गए। हेलो, वो भी तो एक संकट है ना लोगों के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक पास्टर्स के लिए। वो जब संकट में आया तब बाइबल कहती है कि जब तुम उस संकट में होकर, अगर पहले आपकी प्रार्थनाओं परमेश्वर सुन रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑलवेज इज फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपके लाइफ में इतना परेशानी, इतना दिक्कत, इतना तकलीफ आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, नौकरी छूट गई, आपके घराने के लोग विरोध करने लगे, आजू बाजू वाले विरोध करने लगे, गांव समाज के विरोध करने लगे, घर से लोग विरोध करने लगे। उस समय आपका माइंड क्या करेगा? काम करेगा? वो जो भारी संकट है उस समय काम करेगा आपका माइंड? नहीं करेगा, क्योंकि आपको चारों तरफ से प्रेशर आ गया, कर्जों का भी प्रेशर। कई लोगों के जीवन में आपने देखा है, उसके जीवन में बीमारी भी उतनी खतरनाक है जितनी खतरनाक उसके जीवन में कर्जे हैं, विरोध भी उतनी ही खतरनाक है। घर को आग लगा दिया जा रहा है, गांव समाज से उसे निकाल दिया जा रहा है। अरे संकट तो उसी बोलेंगे ना कि आपने एक टाइम चिकन नहीं खाया, मटन नहीं खाया, वो संकट है क्या? आपके घर में एसी नहीं है, वो संकट है क्या? नहीं ना। आपकी नौकरी छूट गई, वो संकट है क्या? नहीं। संकट तो वो है जो आप चारों तरफ से घिर गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब संकट में आप जब उसे पुकारोगे, बाइबल कहती कि वो याकूब का परमेश्वर वो उसे सुन लेगा। वो याकूब की बात दाऊद क्यों कर रहा है? हालेलुया। वो याकूब की बात क्यों हो रही है? आपको पता चले कि याकूब के जीवन में कितने भारी भारी संकट आए, कितनी भारी भारी प्रॉब्लम्स आई, उनके बच्चों से लेकर उनके लाइफ तक कितने संकट आए। हालेलुया। उनके घराना छोड़कर उसके भाई के डर से उसे भागना पड़ा मामा के पास। उसके पास सब कुछ धन दौलत होने के बावजूद भी वो डरता रहा। उसके इतने बच्चे होने के बाद भी उसके जीवन में तकलीफ आई। आपको पता है? हालेलुया। यूसुफ के जीवन में जो उसका पुत्र था, कितने पुत्र थे याकूब के? उसमें से शक हो रहा है सभी को, है ना? और उसमें से एक का नाम क्या था? यूसुफ। यूसुफ के उनके भाइयों ने उसे क्या कर दिया? लेवियों के हाथ बेच, वो जाकर मिस्र में उसे बेच दिया। लेकिन वहां पर जो रानी थी उसने क्या किया? उसके साथ गलत करने की चेष्टा की। गलत क्यों? क्योंकि वो देखने में स्मार्ट था, सुंदर। उसके भाई उसे मारकर, उसे गड्ढे खोदकर उसे डालने वाले थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे अच्छा दर्शन दिया करता था, अच्छा विजन दिया करता था। यही कहता था ना कि मैं देख रहा हूं मेरे पुल के सामने तेरा पुलिया क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। लोगों को पसंद नहीं आया उसका दर्शन, उसके भाई उसके विरोधी हो गए। आज तो बाहर के लोग इतने विरोध करते, घर में विरोधी निकल गया उसका। हेलो, समझ रहे आप? ये संकट था यूसुफ के जीवन में, और वहीं तक संकट उसके जीवन में वो रुका नहीं। ध्यान से सुनिएगा। वो जब गया, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया, और गलत इल्जाम लगाने के बावजूद भी वो क्या हुआ? वो 13 साल तक वो कहां रहा? जेल में बंद रहा। वो याकूब के ऊपर कैसा संकट आया होगा? हेलो, वो याकूब के ऊपर कैसा संकट आया होगा? वो याकूब के ऊपर क्या परेशानी आई होगी कि एक मेरा बच्चा, और आज उसके भाई उसके वस्त्र को लेकर आकर कह रहे हैं कि देख तेरा बेटा मर गया है। किसी जानवर ने उसे क्या कर दिया? खा लिया है, उसे मर गए हो। क्या बीता होगा उस समय? हेलो, समझ रहे आप? क्या तकलीफ आई होगी, क्या संकट होगा उसके ऊपर। लेकिन यूसुफ के जीवन में वो संकट अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर की वो योजनाएं थी।
और बाइबल कहती है कि वो 13 साल तक वो जेल में डाला दिया गया। हालेलुया। याकूब को ये लगा कि मेरा बच्चा तो क्या हो गया है, मर गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब जो उसके बच्चे 12 में से एक बच्चे जो यूसुफ जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद जब उसने विजन बताया फिरौन को, उस राजा को जब उसने विजन बताया, उसने स्वप्न का दर्शन बताया, तब उसे जेल से छुड़ाकर वहां पर उसको लेकर आया। पता है इन पीरियड में उसे कितने साल हो गए, 16 से 17 साल उसे गुजर गए। और बाइबल कहती है कि उस समय में क्या हुआ, अकाल का उसे दर्शन मिला। क्या मिला? अकाल का विजन जो राजा को मिला था, उसका आंसर कौन बता सका? यूसुफ बता सका। और यूसुफ वहां का क्या बना? प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन उसके पिता को पता नहीं, याकूब को पता नहीं कि वहां पर जो अकाल पड़ा है, वहां पर कोई राजा है और वो राजा मेरा पुत्र हो सकता है। उसे पता नहीं था। कई बार लोगों के जीवन में ये परेशानियां, ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास को देखकर, आपके दृढ़ता को देखकर आपके जीवन में, बाइबल कहती है कि धीरज को अपना काम करने दे। जब धीरज आपके अंदर आएगा, जब आपके अंदर वो विश्वास आएगा, जब धीरज अंदर उत्पन्न होगा, काम करेगा, आपका विश्वास बिल्ड होगा। हालेलुया। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, आप अब्राहम के जैसे 90 साल भी इंतजार कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने इंतजार किया और जब उसे पता चला कि अकाल होने वाला है, अपने बेटे को भेजा, जाओ वहां पर राजा है, वहां से क्या करके लेके आ, अनाज लेकर आ, वस्तुएं लेकर आ। उसके साथ में एक भाई था, उसने भाई को क्या कर लिया? पहचान लिया, ये मेरा भाई। यूसुफ पहचान लिया। उसे झूठा इल्जाम लगाकर उसके बोरी में पैसा, अनाज के साथ में पैसा भी भर दिया और उसे झूठा इल्जाम लगाकर अपने भाई को कहां रखा? अपने पास रखा। किसके लिए? किसके लिए? पता है कि वो याकूब को वहां से लेकर आ सके। हालेलुया। वो समझाना चाहता था अपने भाइयों को कि देख, ये जो विजन है, ये जो परमेश्वर का काम है, ये बहुत बड़ा है। वो 2 साल, वो 4 साल हो या 5 साल हो या 10 साल हो या 15 साल हो, परमेश्वर काम पूरा कर कर रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ ने जो बचपन में दर्शन देखा था कि तुम सब दंडवत कर रहे हो, वो 17 साल बाद वही भाई उसके पास आकर उसे दंडवत कर रहे हैं, राजा कुछ अनाज दे दे, हम भी खाने जाएंगे। हुआ कि नहीं? 17 साल बाद। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। जो दर्शन, जो विजन परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके लाइफ में दिया है, वो जरूर पूरा करेगा। वो पूरा किए बिना वो रुकने वाला नहीं है। आप रुक जाएंगे, आप मुड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी टलने वाला नहीं है। हालेलुया। जब याकूब को पता चला कि उसने मुझे बुलाया है, याकूब जब उसके पास गया, उसने क्या किया? अपने बाप को देखकर उसने रोया, अपने भाई को देखकर रोया। और उसने जब राजा से बात की, जब यूसुफ ने, तो उसने कहा जा तू अच्छा जगह, अच्छा स्थान देखकर अपने पिता को, अपने भाइयों को तू वो जगह दे दे। हालेलुया। जो तेरे पूर्वज का जगह होगा, जो तेरे अब्राहम का, जो तेरे पिता इसहाक का जगह है, वो जगह दे। उसी जगह पर उसे मिट्टी भी दी गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। वो याकूब जो वो संकट में 17 साल उसने रोया, 17 साल उसने उस बेटे के लिए इंतजार किया। उसे पता भी नहीं कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया है, क्योंकि उसके भाई ने, उसके बेटे ने आकर उसे कहा क्या कि देख, तेरा प्रिय बेटा जो था उसको जानवर ने खा लिया है, मर गया है। लेकिन वो 17 साल के बाद, 16 साल के बाद जब यूसुफ से मिला होगा, उस महान परमेश्वर को याद किया होगा, जिस परमेश्वर ने उसे वादा किया याकूब के वंशज को मैं बढ़ाऊंगा, वो उस समय पूरा हुआ याकूब के जीवन में। हालेलुया। याकूब संकट में था, वो तकलीफ में, वो प्रॉब्लम में था, लेकिन याकूब को पता चल गया कि वो
परमेश्वर जो नूह का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो मेरे अब्राहम, मेरे दादा परदादा का परमेश्वर है, जो मेरे इसहाक पिता का परमेश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर वही एक समान परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलता है। वो एक समान था और वो आज भी एक समान है। वो पहले भी चंगा करता था, वो आज भी चंगा करता है और आगे भी चंगा करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हमारा यहोवा यीरे परमेश्वर है, वो हमारा यहोवा सरावर है। आमीन। हालेलुया। वो 17 साल, वो 16 साल उसने इंतजार किया, लेकिन अपने जीवन में संकट के बाद उसने जो झेला, उसके बाद उसका प्रतिफल उसे क्या किया, उसे मिला। या फिर वो प्रतिफल हमें भी परमेश्वर देना चाहिए। वो प्रतिफल के द्वारा हमें भी परमेश्वर बताना चाहता है। हो सकता है आपके जीवन में कोई प्रार्थनाएं लेट हो सकती है, कोई इंतजार बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें कमी नहीं होगा, उसमें घटी नहीं होगा जो आपने सोचा है। क्या याकूब ने सोचा था कि मेरा बेटा भी किसी समय में पूरे इस जगह का प्रधानमंत्री बनेगा, इस राज्य का, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या उसे विश्वास था? उसे पता था? लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में जो सोचा भी नहीं, उससे भी बढ़कर उसे दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हमें भी देने वाला वो हमारा परमेश्वर, वो हमारे जीवन में भी वो करने वाला परमेश्वर। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जब दबोरा जो थी, जो रूत जो थी, जो हमने पढ़ा था पिछले समयों में, रूत वो ऐसा काम किया, दबोरा ने ऐसा काम किया कि परमेश्वर एक स्त्री को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। न्यायों 4:4 में पढ़ा आपने कि दबोरा जो थी एक न्यायाधीश थी, एक भविष्यवक्तनी थी। वो भविष्यवाणी करने वाली, वो न्याय करने वाली। इस्राएल लोग के लोग वहां पर आकर उससे पूछा करते थे, वो न्याय करवाया करते थे कि तू मेरा भी न्याय करेगा, तू मेरा भी न्याय। वो न्याय करती थी। आप ये स्त्री या तो भाई अपने आप को ये ना समझे कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। अपने आप में हताश, अपने आप में निराश ना होना। परमेश्वर वो बड़ा काम करना चाहता है जो आपने सोचा भी नहीं। हालेलुया। आपने ये सोचा कि मुझे तो प्रेयर नहीं आता, मुझे तो वर्शिप नहीं आता, मुझे तो आराधना नहीं आता, मुझे तो वचन पढ़ना नहीं आता, मुझे प्रेयर करना नहीं आता। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, समय के साथ, परमेश्वर के समय में, प्रतिदिन उसके साथ में, उसके संगति में दिन बिताते जाओ। परमेश्वर आराधना करना भी सिखाएगा, वचन पढ़ना भी सिखाएगा, प्रेयर करना भी सिखाएगा और सामर्थ्य के द्वारा आपको बढ़ना भी वो सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस संकट के समय में वो पुकारना भी सिखाएगा कि तुम मुझे कैसे पुकार सकते हो। हालेलुया। मैं तुम्हें कैसे, उसके उत्तर का जवाब, उसके प्रश्न का जवाब, वो आपके सवालों का जवाब भी वो देगा। वो दर्शनों के द्वारा, वो प्रेयर के द्वारा, वो प्रार्थनाओं के द्वारा, वो विजन के द्वारा आपको वो जवाब देने वाला है। हालेलुया। पढ़ते इससे हमें यही सीख मिलती है कि परमेश्वर स्त्रियों को भी क्या करता है, वो बहुत इस्तेमाल करता है, वो अद्भुत रीति से वो इस्तेमाल करता है। आपने जोयस मायर के बारे में सुना होगा, हाँ, कंचन मित्तल पास्टर जी के बारे में सुना होगा। हालेलुया। कैथरीन कुलमिन के बारे में सुना होगा। गजब का अभिषेक। हालेलुया। अद्भुत अनवाइंटिंग। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलने वाला, परमेश्वर के अनुग्रह में वो चलने वाला। परमेश्वर उसे विजन दिया करता था, परमेश्वर उसे दर्शन दिया करता था, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उसे भरा करता था। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर उसे विजन दिया करता था। वचन के द्वारा वो बातें करती है, वचन के द्वारा वो बातें करती है। ऐसे ऐसे परमेश्वर के अभी भी ऐसी बहनें हैं जो परमेश्वर बहुत रीति से इस्तेमाल करते हैं। अगर परमेश्वर जोयस मायर के बारे में जब आप उसकी गवाहियों को सुनेंगे, पता है उसकी गवाही बहुत उनकी गवाही बहुत रुला देने वाली गवाही। उनके घर के लोगों ने उनका शोषण किया, फादर ने उनका शोषण किया, पता है। लेकिन वो भरी हुई, जब उसे पता चला, परमेश्वर के बारे में जानी, परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर ने उसे अद्भुत इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। हालेलुया।
आज वही स्त्री आज वर्ल्ड में अद्भुत रीति से परमेश्वर का काम कर रही है। हालेलुया, अद्भुत रीति से परमेश्वर का काम कर रही है, अद्भुत तरीके से परमेश्वर का काम हो रहा है। स्त्रियां कम नहीं है, बहनें कम नहीं है। आप प्रेयर के दौरान वो कर सकते हो जो एक अच्छा व्यक्ति, एक भाई, जो आपके पति वो प्रार्थना के द्वारा नहीं हो सकता, वो आप करने वाले वो बहनें। हालेलुया, वो कर सकते हैं आप। आपके अंदर वो जिज्ञासा, आपके अंदर वो निष्ठा, आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एस्तर का जो जीवन था, एस्तर के बारे में जब आप पढ़ते हैं, हालेलुया, निकालिए एस्तर की पुस्तक 4 और उसका 14-12 से पढ़ेंगे हम। एस्तर की पुस्तक, हाँ पढ़ेंगे, 4 अध्याय का, 4 का, हाँ जल्दी से। हो जाएगा, नष्ट होगी। ओके, फिर आगे हम, बाइबल कहती है मुद्रेके, और वहां का जो उस जगह का जो एक व्यक्ति था, वो यहूदियों को नाश करने वाला, उस सुसन का वो जगह का वो जो एक व्यक्ति था, उसका नाम था राजा क्या, शेर्स। ओके, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जो मुद्रेके था, उसका क्या बोलेंगे उसको, भांजी, वो एस्तर, वो रानी, उस, और वो मुद्रेके, वो संदेश वो राजा के पास, और वो उसका संदेश एस्तर के पास लेकर आया करता। और बाइबल कहती है कि वहां का जो राजा था, वो यहूदियों को वो मार डालना, वो नष्ट करना चाहता था। और वही यहूदियों में से एस्तर भी थी। बोलिए एस्तर, एस्तर भी थी। जो एस्तर को मुद्रेके ने आकर वो बातें कहा, और उसने कहा कि देख, तू मन ही मन ये विचार मत कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी। तू बच नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है कि वो यहूदियों को पकड़ पकड़ कर तेरे लोगों को भी क्या करेंगे, वो मार देंगे। एस्तर को जब ये पता चला कि हमारे लोगों को ये राजा जो है वो नाश करेगा, ये मार देगा, तब बाइबल यहां पर लिखा है, यहां पर आगे में लिखा 14 में, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाए। तो चुपचाप रहे और किसी ना किसी तरीके से उसका क्या हो जाए, उद्धार हो जाए, वो बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की योजना एस्तर के जीवन में कुछ अलग थी। हालेलुया। परमेश्वर की योजना एस्तर के जीवन में एक अद्भुत रीति से, एक पावरफुल रीति से परमेश्वर एस्तर के जीवन में काम कर रहा था। और इन दिनों में परमेश्वर एस्तर के द्वारा कई यहूदियों का जो जान था, जो जीवन था, वो बचाना चाहता था और दिखाना चाहता था कि एस्तर एक स्त्री के द्वारा भी, मैं स्त्री को भी इस्तेमाल कर कर उसके अद्भुत योजनाएं जो मैंने उसके जीवन में किया है, उसके द्वारा कई यहूदियों लोग वहां पर बचे जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब ये एस्तर को बात पता चली, तब उसने क्या किया, उसने कहा, क्या जाने तुझे ऐसा ही कठिन समय के लिए राजपाद मिल गया हो। ये कठिन समय था किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, एस्तर के लिए, उसके लोगों के लिए। हालेलुया। अभी एस्तर से बात हो रहा है। बाइबल कहती है कि ये जो समय है, ये कठिन समय है। और ध्यान से सुनिए, ये कठिन समय जो है, ये कठिन समय में एस्तर को डिसीजन लेना था कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। ऐसे ही कठिन समय कई बहनों, कई भाइयों के जीवन में आता है,
जब उसके जीवन में संकटे प्रॉब्लम आती है, जब कोई लोग विरोध करने वाले, जब उसे कोई तकलीफ देने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जब लोग हो जाते हैं, जब उसे चारों तरफ से गिर जाता है, जब उसे समझ नहीं आता, और उस समय उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे कैसे डिसीजन। और बाइबल कहती है कि वो एस्तर, वो डिसीजन लेने का उस समय था उसका, लेकिन डिसीजन लेने से पहले वो क्या करना चाहती थी, कैसे उन यहूदियों को भी बचा ले, वो अपने राजपाट को, उन जगहों को भी बचा ले, अपने लोगों के लिए वो खड़ा हो जाए। हालेलुया। कई आज बहनें, कई आज भाइयों के जीवन में जब तकलीफें आती है, प्रॉब्लम आती है, वो टेंशन से, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, वो प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं, वो प्रेयर से दूर हो जाते हैं। हमारे पास तो पैसे नहीं, हम कैसे जाएंगे, हमारा घर वाला तो विरोध करता है, हम कैसे जाएंगे, हमारा सोसाइटी वाला विरोध करता है, हमारा पड़ोसी विरोध करता है, हमारा घराना विरोध करता है, हम कैसे जाएंगे। हालेलुया। कैसे करेंगे। लेकिन पता है एस्तर को डिसीजन लेना था वहां, और एस्तर कौन थी, परमेश्वर के आज्ञाओं में चलने वाले, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले। मैं आपको कहना चाहता हूं, संकट कैसी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं आपके जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया। और वो आपसे बात करेगा कि तेरे जीवन में मैं क्या करना चाहता हूं और तुझे कैसे करना है, जो तेरा जीवन बचाया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग घबरा जाते, चिंताओं में, टेंशन में आ जाते, घर छोड़कर भागने लगते, वहां जगह छोड़कर भागने लगते। नहीं, परमेश्वर ने हमें भागने के लिए नहीं, क्या करने के लिए, हमें प्रार्थना करने का जीवन दिया है। हालेलुया। अब एस्तर क्या कहती है, 16 में पढ़ेंगे। हाँ, तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को क्या कर, क्या कर, क्या कर, सभी जन बोलिए क्या कर, इकट्ठा कर, बोलिए इकट्ठा कर। जब कलीसिया में संकट आए, जब पास्टर्स के ऊपर संकट आए, जब विश्वासियों के जीवन में संकट आए, तो क्या करना है, इकट्ठा होना है। ये जो एस्तर के जीवन में, उन लोगों के जीवन में जो संकट आया, उसने क्या कहा, एस्तर ने क्या हुक्म दिया लोगों को, इकट्ठा करो सुसन के यहूदी, इकट्ठा करो। इकट्ठा कर क्या करो, चर्चा करो कि कैसे बचेंगे, उस पर बात करो कि कैसे बचाया जाएगा। उसने बात करने की बात नहीं कही है। हाँ, और तुम सब मिलकर आगे पढ़ेंगे, फिर से 16 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। क्या करो, बोलिए उपवास करो। हाँ, कितना दिन, 3 दिन रात, ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी कि आपको बोल दूंगी 3 दिन खाना ना पीना, और हम जाकर इधर क्या करेंगे, हम तो रानी है ना। आप सब उपवास करो, प्रेयर करो। नहीं, कहती 3 दिन और 3 रात, ना पानी पीना ना खाना खाना। और जिस रीति से तुम लोग उपवास करोगे, उसी रीति से मैं भी करूंगी। जाकर मैं अपनी सहेलियों को कह दूं। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। पता है, वहां पर एक नियम था कि अगर राजा जिसके पास गया और उसे अगर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब समझ जाओ कि उसकी मृत्यु निश्चित है। हालेलुया। अगर कोई राजा को बुलाया और उसे कुछ दिया, कुछ उपहार में उसे कुछ दिया, तो समझ लो कि वो बच जाएगा, अन्यथा वो मार दिया जाएगा। जब आप 4 पर जाना, घर पे पढ़ना, आपको अच्छे से पूरा पता चलेगा। ओके, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, हाँ, भीतर जाऊंगी, नष्ट हो गई, हो गई, नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। आइए हम यहाँ पर ध्यान से सुनिए।
एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने सारे यहूदियों को इकट्ठा किया जब उसके जीवन में संकटें आई। हमारे जीवन में संकटें आती है तो ज्यादा बोलते, हमारे जीवन में संकटें आती है तो फोन लगाते, हमारे जीवन में संकटें आते हैं तो इधर उधर सुविधा खोजते हैं। हमारे जीवन में जब संकट आए तो हमें कैसा काम करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए मोर देन फास्टिंग, मोर देन प्रेयर। उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना। संकट आए उपवास करो, संकट आए प्रेयर करो, संकट आए उपवास करो, प्रेयर करो, उपवास करो, प्रेयर करो, करते जाओ, प्रतिदिन करो। जब एस्तर के लोगों के ऊपर जब आया, पता है उसने अपने आप को भी क्या किया? कुर्बान करने के लिए तैयार हो। मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे चिंता नहीं है। हालेलुया। अगर आज हमारे घर में अगर कोई चीज की कमियां होती है, बहनों में या तो भाइयों में तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, हालेलुया, वो क्या होते हैं? लड़ने लगते हैं, झगड़ना चालू कर देते हैं। ये क्यों नहीं हुआ? ये कैसे नहीं हुआ? ये मुझे करना है। हालेलुया। क्या आप उन बहनों में से, क्या आप उन स्त्रियों में से, क्या आप उन भाइयों में से हैं कि अगर स्त्री को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके वाइफ को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ गई, तो आप क्या करेंगे? आप खुद से क्या करेंगे? हाथ बटाएंगे, उनका मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। अगर आपका पति, अगर आपके जीवन में फाइनेंस की कमी हो गई, पैसों की कमी हो गई, अगर उनका काम अगर नहीं चल रहा और आपको पता है कि मुझे ये चीज की आवश्यकता है, क्या आप उसमें सैक्रिफाइस करते हैं? मेरे पास इतना ही पैसे, मैं अपने इस सपना को, मैं इस अपने लालसाओं को मार दूंगी, खत्म करूंगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरा पति मेरे लिए क्या है? बस अगर मैं 5,000 कमाया है तो 5,000 में पूरे महीने घर चला के बताऊंगी। हालेलुया। मैं उसे कोई कमिटमेंट नहीं करूंगी। हालेलुया। क्या हम उन बहनों में से, क्या हम उन भाइयों में से बन सकते? एस्तर अपने लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार हो गई। आज अपनी शौक पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को, अपने पति को मारने के लिए वो घराने लोग तैयार हो जाते होते कि नहीं होते? देखा ना आपने, सोशल मीडिया पर देखा है ना। हाँ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्यों नहीं होगा? हमें करना है। अरे संसारिक जीवन कुछ अलग है, यीशु मसीह में जीवन आपका कुछ अलग है। हालेलुया। आपका जीवन स्पिरिचुअली है, आपका जीवन आत्मा से भरा हुआ है। संसार में जो लोग हैं उनका जीवन संसारिक जीवन भरा हुआ है, संसारिक लालसा है। आपकी लालसाएं आत्मिक, वो स्वर्गीय लालसाएं होनी चाहिए। अगर आपका पति अगर कोई महीने में अगर कम कमाया है ना, आप खुशी खुशी कह सकते हैं 1 महीना हम अच्छे से चला लेंगे इसी पैसे, कोई नो प्रॉब्लम। आपकी पत्नी अगर बीमार है, आपको रोटी खाने का शौक है, कुछ अच्छा चीज खाने का शौक है, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा, मैं कर लूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही तो मसीह का जीवन है, यही तो मसीह का प्रेम है आपस। प्रेज द लॉर्ड। आज एक दूसरे के जान के क्या है, लोग प्यासे हैं। आज एक दूसरे के जान के भूखे, भूखे शेर के जैसे अपने पति पर दहाड़ते, अपनी पत्नी पर दहाड़ते, अपने लोगों पर दहाड़ते। नहीं, हमारा जीवन संसारिक नहीं, हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन प्रभु में है। हमारा आपका जीवन कैसा? उस रूत के समान होना चाहिए। अगर उसका पति भी मर गया, सास जिंदा है, ससुर भी मर गया, खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन दूसरे के खेत में जाकर वो मेहनत करेगी, वो अनाज वहां से चुनकर वो बीन कर लेकर आएगी, तब वो लेकर जाकर उसकी सास नौमी पकाती थी, वो लोग मिलकर पकाते थे और मिलकर खाया करते। हालेलुया। ऐसा जीवन बहनों का सैक्रिफाइस, अपने पति का दुख और दर्द समझने वाला, ऐसे भाइयों का जीवन होना चाहिए। अपनी पत्नी का दुख और दर्द समझने वाला, कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है मेरी बहन।
आप 1 महीना तकलीफ होगा, 2 महीना तकलीफ होगा, 3 महीना, 6 महीना तकलीफ होगा, 1 साल तकलीफ होगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में वो बेस्ट दिन जल्दी ही लेकर आए। हालेलुया। अगर आपका आपस में प्रेम रहेगा, परमेश्वर का वचन भी पूरा होगा। अरे मैंने आदम में से उसकी पसलियों को निकालकर हवा बनाया, हालेलुया, इसलिए कि आदम बहक न जाए, उसकी हवा उसे संभाली रहेगी, उसे संभाली रहेगी, उसे मदद करती रहेगी, उसे खड़ा करती रहेगी। पता है एक स्त्री क्या कर सकती है? एक स्त्री, एक जो मर्द है, एक जो व्यक्ति, एक जो मनुष्य है, वो घर का ईंट होता है। ईंट समझ रहे ना? ईंट सिर्फ उसे पर्दा डाल सकता है, उसे सिर्फ पर्दा डाल सकता है, उसे सिर्फ पर्दा डाल सकता है। लेकिन एक जो स्त्री होती है, पता है, वो घर का पिलर होती है, घर को खड़ा करके रखने वाली। हालेलुया। वो घर को गिरने नहीं देती, वो घर को अच्छे से संभालने वाली होती है। वो बच्चे को भी संभालेगी, अपने सास ससुर को भी संभालेगी, अपने पड़ोसी को भी हैंडल करेगी, अपने घर में अनाज को भी हैंडल करेगी, कपड़े लत्ते को भी हैंडल करेगी, और घर में साफ सफाई का भी हैंडल करेगी, हर एक चीज का हैंडल कर सकती है। लेकिन जेंट्स ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ काम कर लेकर आ सकता है। हालेलुया। कई भाइयों भी है जो ऐसे मेहनत करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन स्त्री के अंदर जो धीरज है, स्त्री के अंदर जो परिपक्वता है, स्त्री के अंदर जो सहन है, वो भाई उतना सहन नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। हालेलुया। पता है जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है, वो जो दर्द होता है, 108 हड्डियां जो टूटने का दर्द होता है, वो दर्द उस समय वो बर्दाश्त करती है। लेकिन जेंट्स कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने आदम में से उन हवा को निकाला, उसकी पसली को निकाला। क्यों? उसकी सहायता करें। एस्तर लोगों के लिए उठ खड़ी हुई, लोगों के लिए अपने आप को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ये काम करूंगी। और उसने क्या करवाया? उपवास रखवाया। उसने बातें नहीं की, भाई बैठ जाओ, कैसे होगा, थोड़ा बात बताओ, अपना व्यू रखो भैया, अपना व्यू रखिए बहन, क्या होगा, बहुत तकलीफ है, प्रॉब्लम है। कोई बोलेगा ईंट का जवाब ईंट से देना, कोई बोलेगा थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना, और उसी में से कई बहनें, कई भाई होंगे, वो बोलेंगे क्या? उपवास करना, प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हर एक चीज बात, आपके बात बोलने से सॉल्व होने वाली बात बढ़ती जाएगी। जैसे कि बिल होता है ना, मीटर, वैसे बात होता है, बढ़ता जाता है, उसका कोई खत्म नहीं होने वाला। ये जेंट्स का हो या स्त्री का हो। लेकिन जब आप प्रभु के पास आओगे, वो सारी बातें व्यर्थ ठहरेगी। आप प्रार्थना, उपवास प्रभु के निकट उत्तम ठहरेगा आपका, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एस्तेर ने कहा उपवास करो, 3 दिन खाना नहीं खाना, 3 दिन पानी नहीं पीना। हम 1 दिन में डिले पर जाते हैं। किया 3 दिन खाना ना पीना, हम 1 दिन का उपवास करते, उसमें भी हमें जूस चाहिए, उसमें भी हमें पानी चाहिए, उसमें भी हमें चाय चाहिए। वो भी बच गया तो एक फ्रूट कहीं दिख गया तो भाई फ्रूट भी। हालेलुया। और 4 बजने का इंतजार करते रहेंगे। जैसे 4 बजा ऐसे दौड़ेंगे खाने के लिए। सालों से हम भूखे। हालेलुया। आपने देखा है कई राजनीतिक दलों को, अन्ना हजारे को जानते हैं? कितने लोग अन्ना हजारे को जानते हैं? अन्ना हजारे को पता है, वो अनशन पे गया, देश की राजनीति बदल गई, सत्ता बदल गया। हाँ, सत्ता बदल गया, अनशन करने लगा। वो क्या करने लगा? अनशन, खाना उना सब छोड़ दिया उसने। जब तक सरकार मेरी बातों को नहीं सुनेगा, ये बिल पास नहीं करेगा,
जब तक ये गांव में ये सुधार नहीं आएगी, ये स्कीम नहीं आएगी, लोगों की राहत नहीं मिलेगी, तब तक हम अनशन पे रहेंगे। मर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं। आपने देखा सरकार को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, उसे उसकी बातों को मानना पड़ा। क्या हुआ, कई गांव, कई जगह, कई शहर सुधरे कि नहीं सुधरे? कई लोगों को कुछ भी अच्छा, जो भी स्कीम उसने तैयार करवाया था वो किया कि नहीं किया? किया ना। अरे आप जब एक वो मनुष्य जो संसारिक है वो अनशन पे रहकर सरकार को झुका सकता है, तो आप उपवास रहकर, आप प्रार्थना कर कर क्या शैतान को नहीं झुका सकते? हाँ, क्या आप अपनी बात प्रभु यीशु से नहीं मनवा सकते? मनवा सकते। हालेलुया। क्या आप उपवास और प्रार्थना कर कर परमेश्वर के सामने जो बात है उसे रख कर क्या आप अपने जीवन में वो ब्लेसिंग को नहीं ले सकते? ले सकते। लेकिन पता है हमारा उपवास और प्रार्थना का कोई नियम नहीं होता। हाँ, हमारा उपवास और प्रेयर का कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारे जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं। मैं तो सही कर रहा हूं। हमारा उपवास कैसा होता है? उसने आज्ञा दिया 3 रात और 3 दिन तक खाना और नहीं पानी पीना। क्यों? क्योंकि बड़ा छुटकारा चाहिए तो बड़ा उपवास और बड़ी प्रेयर भी करनी पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बड़े घर बनाना है तो नींव भी बड़ी डालनी पड़ेगी, तब बड़े घर बना सकते हैं आप। अगर नींव बड़ा नहीं है, नींव गहराई तक नहीं है, तो पहले माल और 2 माल तक आपका बहुत है बड़ा घर, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। अगर 10 फ्लोर का बिल्डिंग चाहिए तो 2 फ्लोर नीचे तक जाना पड़ेगा, गहराई में जानी पड़ेगी। आपके जीवन में जो नहीं हो रहा है, क्या उन चीजों के ऊपर आप अडिग है? क्या उन विषयों के ऊपर आप अडिग है? एस्तर ने कहा कि उपवास और प्रार्थना सभी को कह दो और इकट्ठा करो, और उपवास और प्रार्थना जिस नियम के अनुसार वो करेंगे उसी नियम के अनुसार मैं भी करूंगी। ऐसा नहीं कि हम आपको बोल देते एक सप्ताह उपवास रखो। पिछले बार हम भूल गए थे, बताना था, लेकिन मैंने कहा मैसेज कर दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं करवा रहा हूं और मैं खुद क्या कर रहा हूं? मैं खुद नहीं कर रहा हूं। तो ये योग प्रभु के योग नहीं, मैं भी वही करता हूं जो आप करते हैं। आप अगर उपवास रखते हैं तो हम भी उपवास रखते हैं। हालेलुया। हमें यहां आने से पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, प्रेयर करनी पड़ती है, भले नींद आए या थके या कुछ भी हो, हमें करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आज मुझे क्या करना है? यहां पर आकर प्रार्थनाएं करनी है, वचन की तैयारी करनी है, एक एक शब्द का ध्यान रखना है, हमें एक एक वर्ड का ध्यान रखना है। हम तैयारियां करते हैं, पवित्रताई के द्वारा जीवन को जीते, तभी आपको बताते कि पवित्रताई का जीवन जीना। हालेलुया। और हम नहीं कर रहे और आपको बता रहे करो, ये होने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एस्तर ने क्या किया? जैसे उसने उपवास रखा वैसे उन लोगों ने भी क्या किया? उपवास रखा। और ये उपवास के द्वारा बाइबल कहती है कि वो राजा का हृदय क्या हो गया? चेंज हो गया, बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, झुक गया वो। हालेलुया। एस्तर आशीष पाई, लोग बचाए गए वहां पर। आपके घराने को बचाना है तो आपको उपवास करना पड़ेगा, प्रेयर करनी पड़ेगी, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। प्रार्थना करनी, उपवास करिए। आपके जीवन में कोई बड़ी संकट है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई परेशान कर रहा है आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं। घुटने पर आओ और परमेश्वर को पुकारो, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, 100% सुनेगा। उसने कहा है कि जो मुझे पुकारता है सच्चे मन से मैं उसकी सुनता हूं। वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो सुनेगा। हालेलुया। हमने देखा है, हमने किया है अपने जीवन में, उसने सुना है, परिस्थितियों को बदला है, चेंज किया उसने। अगर हम जैसे मनुष्य के जीवन को चेंज कर सकता है तो आपके जीवन को भी चेंज। हालेलुया। एस्तर से हमें यही सीखने मिलता है कि एस्तर ने क्या किया? अपने लोगों के लिए साहस रखी। बोलिए साहस रखना, टूटना नहीं।
बहनों को बोलिए टूटना नहीं, साहस रखना। किससे बोल रहे हैं आप? बोलिए टूटना नहीं, साहस रखना। हाँ, साहस रखना, हिम्मत रखना। कितनी भी कष्ट, कितनी भी संकट आए, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया, 100% बदलेगी। आमीन, हालेलुया। वो बदलेगा, परमेश्वर बदलेगा। जैसे एस्तर के द्वारा उस जगह का, उस परिस्थितियां बदल गया, वैसे ही आपके जीवन में क्या करेगा परमेश्वर? वो बदलेगा। हालेलुया। वो अपने प्राणों को दांव पर लगा दे। स्त्री भी परमेश्वर की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालेलुया। स्त्री भी परमेश्वर के महत्वपूर्ण योजनाओं का हिस्सा है। वो स्त्री से भी काम करवाना जानता है, वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको भरपूरी के साथ आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में, अपने लाइफ में कभी भी टूटना नहीं, घबराना नहीं। परेशान हो जाते, कई लोग विचलित हो जाते, मैं क्या करूं, मुझे क्या करे, मैं कैसे करूं। मैं कहता हूं चिंता नहीं करना। आपके पास कोई नहीं है, फर्क नहीं, आपके पास यीशु मसीह है। हालेलुया। बजाते तो अच्छा से बजाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं है, आपके साथ यीशु मसीह। आप जब उसे पुकारोगे वो सुनेगा। वो कहता है तू जहां जहां जाएगा मैं वहां तेरे संग आऊंगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम को मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें बढ़ाकर तुम्हें महिमा में लेकर चलूंगा, तुम्हें मैं आशीषों का राजा ठहराऊंगा। मैं तुम्हें अपनी उत्तम आशीष से तुम्हें भरूंगा। वो हमारा प्रभु करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आगे हम और अद्भुत रीति से हम सीखेंगे कि परमेश्वर का अद्भुत योजना स्त्री के बारे में कैसा है। नेक्स्ट संडे हम और उसके अच्छे वचन के द्वारा और उसकी उत्तम वचन के द्वारा हम सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। जल्दी से अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स प्रेयर। जितने ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन चालू, ओके, जितने ऑनलाइन है परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है आज के वचन के द्वारा। आओ जल्दी से स्टार्ट करो, प्रार्थनाओं में एक हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसके बाद हम प्रभु के भोज को उत्तम तरीके से अपने लाइफ में लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद। जितने ऑनलाइन हो एक हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, एक आत्मा से बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और प्रार्थना करो, अपने मुंह को खोलो, अपने आंखों को बंद करो, अपने आंखों को बंद करो और हाथों को उठाओ वो स्वर्ग की ओर परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। कहो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कहो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। In the name of Jesus, 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 hallelujah, hallelujah। आंखों को बंद करो सभी, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अपने लिए घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में, अपने लिए घोषणाएं करो यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। कहो परमेश्वर जैसे एस्तर साहसी निकली, वो अपने प्राण की चिंता नहीं किया परमेश्वर। हाँ खुदावन, उसने उपवास और प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन को बचा दिया परमेश्वर, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। बोलो मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, एस्तर के जैसा मैं भी साहस बनूंगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा भी जीवन साहसी पूर्ण होगा परमेश्वर। तेरी योजना मेरे लिए उत्तम है, तेरी योजना मेरे लिए उत्तम है यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई मेरी प्रार्थना करो कि यीशु के जैसा परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ा काम करने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो यीशु के नाम में। और लीब्रा रावा शेके रेबे, ऑनलाइन आप प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर काम कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ आज आपके ऊपर काम कर रहा है, परमेश्वर की मसा आज आपके ऊपर काम कर रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर काम कर रहा है यीशु के नाम में। आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस।
कहो परमेश्वर आज मुझे छू ले, अपनी आत्मा से मुझे भर दे, आज अपनी पाखरू से भर दे। आज मेरे जीवन में बीमारियां काम न करेगी। बोलो मेरे जीवन में उदासीनता काम न करेगी, मेरे जीवन में निराशापन काम न करेगी, मेरे जीवन में हताशापन काम न करेगी। आज बीमारियां जा रही है, आज गांठें जा रही है, आज कैंसर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। वो कैंसर की आत्माओं जाओ, वो कैंसर की आत्माओं जाओ, वो शुगर की बीमारियां जाओ, वो यूट्रस की बीमारियां जाओ, वो प्रॉब्लम करने वाली वो बीमारियां जाओ, वो माइग्रेन की बीमारियां जाओ, वो ऑपरेशन कैंसल हो जाए यीशु के नाम में, हालेलुया। वो हड्डियों का रोग जाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जितने ऑनलाइन है, जितने चर्च में, मुंह खोलो और प्रार्थना करो, मुंह खोलो, मुंह खोलो और प्रार्थना करो, मुंह खोलो और प्रार्थना करो। बोलो मैं आशीष हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं चंगा हूँ यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो अपने लाइफ के ऊपर होली गोस्ट फायर करो, अपने लाइफ के ऊपर होली गोस्ट फायर करो, अपने लोगों के ऊपर होली गोस्ट फायर करो। बोलो अपने गर्भ के ऊपर होली गोस्ट फायर करो, अपने बिजनेस के ऊपर होली गोस्ट फायर करो, अपने लाइफ के ऊपर होली गोस्ट फायर करो, अपनी सेहत के ऊपर होली गोस्ट फायर करो, अपने बच्चों के ऊपर होली गोस्ट फायर करो। आज आप चंगे होकर जा रहे हो ऑनलाइन, आज आप छुटकारे होकर जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हड्डियां की रोग जाओ यीशु मसीह के नाम में, हड्डियां का रोग जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर अक्टूबर के महीने में आज अद्भुत मिराकल करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जहां से भी देख रहे हो, मेरे बहन, मेरे भाई, परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर उतर रहा है यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में है, वो स्वर्ग शोर कर आज यीशु हमारे बीच में काम कर रहा है। मांगो, जो प्रॉब्लम है वो मांगो, नाम लो और होली गोस्ट फायर करो। जो नाम तकलीफ है वो नाम लो उस तकलीफ का और होली गोस्ट फायर करो उसके ऊपर। बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर। ऑनलाइन बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सारे गर्भ की समस्याओं, गर्भरी लाने वाली आत्माओं, चलो इनके उटरस से निकल जाओ, इनके गर्भ से आउट हो जाओ, इन भाइयों की कमियों से, जीवन से आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। सारे डिवोर्सेस कैंसल यीशु मसीह के नाम में, सारी डिवोर्सेस कैंसल यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आज जितने फोन के द्वारा, ओ हालेलुया, जो यूपी से, बरेली से, छत्तीसगढ़ से, लुधियाना से, आंध्र प्रदेश से, बलिया से, हिमाचल प्रदेश से है, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, जो छत्तीसगढ़ से, झारखंड से परमेश्वर, जो यूपी से, लुधियाना से, इंदौर से परमेश्वर, आज तू उनके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। लीब्रा नामा राबा शेके रेबे, जो पंजाब से हॉस्पिटल में भर्ती है, जो भाई वो आंख में छेद है, परमेश्वर तेरा आत्मा उसके ऊपर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर काम कर रहा है। एक लुधियाना से बहन जो बच्ची है लवली, उसके गुर्दे खराब है, परमेश्वर आज तेरी गुर्दों को चंगा कर रहा है मेरा प्रभु, चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो गुर्दे चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, गुर्दे चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु, जो बच्चे हैं परमेश्वर, उसे कैंसर है खुदाबंद, हाँ परमेश्वर वो 1 महीने का है, वो लिवर कैंसर है खुदाबंद, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, कि उस लिवर के कैंसर को तू, हाँ प्रभु, निकाल कर उसे आशीषों में बदल देगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज तू उसे चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में, सारी रिपोर्टें कैंसल होगी यीशु मसीह के नाम में। तू स्वर्ग से अपनी आशीष उसके ऊपर बरसाएगा यीशु मसीह के नाम में। ओ मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा उसके ऊपर काम करे, तेरा आत्मा उसके ऊपर काम करे, तेरा आत्मा उसके ऊपर काम करे यीशु मसीह के नाम में। जो आईसीयू में भर्ती है परमेश्वर, आईसीयू से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में, आईसीयू से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। Libra nama raba sheke re 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 be lianda raba 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 baba libro namanda ra seke re be li shaka laba raba nama libra nama rabo sheke le be re be libra namando re la rama nama sakat raba. You are healed in the name of Jesus. You are healed in the name of Jesus. You are free 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 in the name of Jesus.
ओ रेबो नमस्ते के रेबे, बोलो बोलो, मुंह खोलो 2 मिनट और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रेयर करो, अन्य भाषा में प्रेयर करो। ओ राबा लाबा नमस्ते के रेबे, ओ राबा नमंदिरिया। धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद। आपने हमें छुटकारा, आपने अपने आनंद से हमें भर दिया। हम आपका धन्यवाद। हम विश्वास करते परमेश्वर कि आज से तू मेरे अंदर काम कर रहा है और मैं आपके अद्भुत योजना के साथ मैं चलूंगा परमेश्वर। तेरी अद्भुत योजना मेरे जीवन में प्रकट होती जाएंगी परमेश्वर। ये घराना, ये लोग, ये कलीसियाएं, ये बढ़ती और उन्नति पाते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने किया है इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।